आने वाला है वो शहकार जिसका था हमें इंतज़ार, तो मज़ा आएगा। हमारी बस थी, इसने हमें यहाँ पे छोड़ा। एक हिस्ट्री है भाई कि इंसान ने क्या क्या चीज़ें बनाई, इंसान ने क्या क्या किया है। तो अब हम निकल चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये जो लाइन है ना, ये छोड़ी जाती है कि यहाँ से पैदल वाले हैं, यहाँ से इस तरफ खड़े होने वाले हैं, वो खड़े होते हैं और चलते जाएंगे। वो भी उतार सिस्टम चलते 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 जा रहे हैं। मेरे पीछे देखिए कितने लोग। तो हम करते हैं कार्ड को टैप और निकलते हैं यहाँ से बाहर। ये हमने कार्ड टैप किया और ये हमारा वे आउट। लेकिन इससे पहले हम चेक करते हैं कि हमारे कार्ड में 8 रुपये पड़े, तो इतने पैसे हैं। और ये आप रश देख सकते हैं कि लोग निकल के ऐसे भागते हैं, क्योंकि सब ने काम पे जाना होता है, अलग अलग हर किसी का सिस्टम उसमें होता है। और हम आ गए अब बाहर की तरफ। यहाँ से हमें जाना है इस तरफ, क्योंकि पिछली दफ़ा भी आया था। और ये कुछ नज़ारा है यहाँ का, और ये बिल्कुल सेंट्रल है, बिल्कुल सेंट्रल है। इस तरह से पूरे फ्लैग्स लगे हुए हैं और सेंट्रल से हम जाएंगे इस तरह। तो हसीन सा माहौल है, मज़ेदार सा सीन है और खूबसूरत रंगारंग शाम है। जब हम लौटेंगे तब, क्योंकि लंबा ट्रिप मैंने लिया है और सुबह का टाइम हो रहा है अभी 6:45। तो यही है, यहाँ पे लोग आएंगे सारे। ये इस तरह का पूरा माहौल चल रहा है अभी। गुड मॉर्निंग हो गई, सूरज भैया ने कह दिए और हम भी उठ गए हैं। सच पूछो तो अभी तक आंखें नहीं खुली, लेकिन कोशिश बरकरार है भैया, और कोशिश ही कामयाबी कुंजी होती है, चाबी होती है। तो लेट्स सी, चलते हैं आज उस ट्रिप पे जहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला होता है। बहुत हसीन एडवेंचर होगा हमारा, और मुझे सच में बहुत खुशी है इस ट्रिप की कि मैं मज़े करूँगा। अभी तो सेंट्रल में सन्नाटा है, क्योंकि ऑफिसेस खुल जाते हैं इस टाइम और सब लोग भर भर के आ रहे होते हैं। तो ये सीन है भाइयों। अब चल के देखते हैं कि वो जिसने हमें पिक करने आना है वो आया या नहीं आया। लेट्स सी, चलो चेक करते हैं। हमारा ग्रुप खैर से स्टार्ट हो गया है और हम अभी बैठने लगे हैं गाड़ी में, और मज़ा आने वाला होगा। आज हसीन सीन है, बहुत ही खूबसूरत। और मैं आपको बताऊं कि आज का जो दिन होगा अमेजिंग होगा। हम नेचर को एंजॉय करेंगे और मज़ा आएगा, जस्ट आने वाला है। Then the Aussies and the Kiwis would come over here in the summertime, so they'd all be on the farm, like staying in little caravans in the fields and stuff. So it's a lot of fun, a lot of banter. That's what's fun about having Australians on board. Like I said, I've got no stories for Dutch people, so you guys are gonna have to create me content today. I remember I had these guys from Holland. They ran into the stones at Stonehenge. I couldn't believe what was going on. No, of course not. I've only ever had one person run into the stones at Stonehenge on me, and she was a Canadian lady. So I'm always a little bit careful now when they're on board. But 12 years, that's not too bad. इतना कोई खूबसूरत लग रहा है ना सुबह का माहौल कि मैं आपको बता नहीं सकता। और ये जो हसीन यूके की बिल्डिंग्स हैं वो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मैं बिल्कुल सामने बैठा हूँ ड्राइवर के,
That's fine. और यहाँ से हम जा रहे हैं अपनी मंजिल मकसूद की तरफ। Brand new driver. ये कोच भाई हैं। और सच बताऊँ तो सुबह सुबह इतना अच्छा मौसम लग रहा है, इतना हसीन लग रहा है ना, इतनी खूबसूरत लग रही हैं ये गलियाँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। और बहुत मज़ेदार सा एक फील आ रही है अगर आप देखें तो। भाई जस्ट मज़ेदार सा सीन है। और अभी तो हम जा रहे हैं उस नेचर को देखने जिसके लिए हम तड़प रहे हैं, बेताब हो रहे हैं। तो मज़ा आने वाला है आज। Driven through. This was all cows and sheep and fields knocking about. Centre of London, the city of London, it's tiny and it's all the way over to the east. You've got to go towards St Paul's Cathedral, the Tower of London. I'm sure these are places you may have already kind of visited today. So when we're coming into South Kensington, which is one of our museum districts, home to places like the Natural History Museum, the Science Museum, the Victorian Albert Museum. Well, Prince Albert, the husband of Queen Victoria, he felt that England was a little bit behind his native Germany when it came to the culture and the sciences. So he wanted to create what we call Albertropolis, but like a museum district to kind of get us up to scratch. And taking advantage of just the fields and the cows and the sheep, he starts developing and putting in the process for having these museums turned up. So we will get a view of the Natural History Museum on the left-hand side shortly as Tony takes us down this road. Has anybody been to the Natural History Museum? Okay, built in 1881. If you've seen the film Paddington Bear, it's where Nicole Kidman, another Australian, tried to throw Paddington off the top of the building. It's also where they filmed several scenes for Mission Impossible, one of which I saw several years ago. We won't... Yeah, so I was picking up some clients outside of the French embassy, and about 50 people ran out of the main doors of the building of the Natural History Museum, which is just on your left-hand side, and we were like, what is going on? So it was like Ross. The night whispers, the city's breath, a shadowed rhythm, a dance with death. Piano keys, they softly weep in London's heart. हम आ गए यहाँ पे और यहाँ से बुकिंग स्टार्ट होती है और यहाँ सब लोग वेट कर रहे हैं। यहाँ से टिकट्स लेंगे और उसके बाद जाएंगे हम उन बड़े से मॉन्यूमेंट्स के पास जो बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत है और सच में मज़ा आने वाला है, बहुत हसीन सीन होने वाला है। लेट्स सी, चेक करते हैं। पहले वॉशरूम जाते हैं और उसके बाद तो यहाँ से स्टार्ट होती है जर्नी और ये सब लोग खड़े हुए हैं टिकट्स के चक्कर में। वहाँ से टिकट्स आएंगी तो फिर अपने अपने ग्रुप्स को हर कोई लीड करेगा और ग्रुप्स को लेके जाएगा। हम मज़ा लेने वाले हैं अपने ग्रुप टूर का और अच्छा होने वाला है ग्रुप टूर, क्योंकि बेहतरीन सीन इसका ये है कि मतलब हिस्ट्री देखने लोग आते हैं यार। आप देखें बहुत सारे लोग हैं जो देखने आए हुए हैं और बहुत मज़ेदार से सीन है। थैंक यू। ये हमें मिल गया स्ट्रैप, ये हम बांधेंगे हाथ पे और उसके बाद हम करेंगे स्टार्ट आज का दिन। मज़ेदार सा माहौल है, ठंडी ठंडी बारिश हो रही है हल्की हल्की सी और ये आप देखेंगे कितने सारे लोग हैं वेट में और इंतज़ार में कि बस चले और सब बस में भर के जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे उस तरफ। ये कुछ इस तरह का बैंड दिया इन्होंने जो कि मैंने पहन लिया है और इस तरह की इन्होंने ये बनाए कि यहाँ से यूँ करते लोग बसेस में बैठेंगे और उसके बाद ये फिर जाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली जाते नहीं हैं। कोई भी वैन्स तो स्टॉप पे खड़ी होती हैं, उसके बाद ये बसेस में भरते
और बसेस ले जाती हैं। तो इस तरह की सिचुएशन होती है और बहुत मज़ेदार होता है। अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग टूर्स होते हैं, अलग अलग लोग गाइड कर रहे होते हैं और वो जो है हर बंदा अपना अपना एंजॉय कर रहा है। तुम्हारा गाइड हमें बता रहा है, मुझसे रह गया कि मैं छाता नहीं लाया और वो स्क्रीन पे बारिश के पानी आ रहा है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। मज़ेदार सा माहौल है, हमारे चश्मे भी अच्छे हो रहे हैं, गीले गीले। लेट्स सी क्या होता है, एंजॉय कराते हैं आपको दोस्तों। इस तरह की बस होती है जिसमें बैठते हैं और उसके बाद जाते हैं उस तरफ। तो लेट्स सी, बैठते हैं बस में, देखते हैं कि कितने लोग आ जाते हैं उसमें और उसके बाद हम चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ, जो कि हमारी है बहुत ही अच्छी, मज़ेदार। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं बेतहाशा, हम भी जाके बैठ जाते हैं और हम बैठते हैं इस तरफ ताकि हमें नज़ारे आएँ। और ये सब लोग आते जा रहे हैं, बैठते जा रहे हैं, पूरी बस भर जाएगी तो उसके बाद चलेगी। तो लेट्स सी गाइस, मज़ा आने वाला है। लेकिन मुझे पता नहीं था, वरना मैं ले आता जैकेट अच्छे से। यहाँ पे सर्दी ज़्यादा है और बारिश भी हो रही है। तो खैर मज़ा तो मज़ा लेंगे। अब हमारी जो है वो बस ऑलमोस्ट भर चुकी है और चलने वाली है और वेटिंग में पीछे भी हैं लोग, क्योंकि बहुत सारी बसेस हैं, अलग अलग टूर कंपनीज हैं, हर कोई अपना अपना टूर कराती है। अरे मज़ेदार सा सीन होने वाला है, एंजॉय करेंगे। लेट्स सी। आप ये देखेंगे कितना ही कोई हसीन लग रहा है, मतलब खेत ही है, ज़मीन ही ज़मीन और पीछे इनकी गायें और अपना इनके जो जानवर होते हैं वो ज़मीनों पे खा पी रहे हैं। उनके पास भेड़ें बहुत वाली हैं, भेड़ें यहाँ बहुत होती हैं, तो वो हैं। और हर बंदा ना अपनी अपनी फेंसिंग लगा के ज़मीन पे, मज़ेदार सा सीन है यार। हर किसी की अपनी अपनी ज़मीनें हैं, अपना अपना मज़ा है, अपनी अपनी लाइफ है। कोई किसान की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मज़ेदार ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं। खैर हम बैठे हैं अभी बस में और हमारी बस चल रही है, चल के रुकेगी तो आने वाला है वो शहकार जिसका था हमें इंतज़ार। तो मज़ा आएगा। हमारी बस थी, इसने हमें यहाँ पे छोड़ा और उसके बाद हम जा रहे हैं अपने डेस्टिनी की तरफ, जो कि मज़ेदार है, हसीन है, खूबसूरत है। और सच बताऊं तो एक हसीन सा एहसास हो रहा है यहाँ से दूर से देख के, इतना मज़ा आ रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। लेट्स सी कि मैं आपको दिखाता जाऊंगा एक एक चीज़। और ये एक हिस्ट्री है भाई कि इंसान ने क्या क्या चीज़ें बनाई, इंसान ने क्या क्या किया है। अजीम इंसान थे उस वक्त, आज के भी हैं लेकिन उस वक्त के ज़्यादा थे। Just on the inside of the bank, going the whole way around, was that original 56 bluestone circle. So you see so first of all, they're all grey because of weathering, but the bluestones are the smaller ones you can see stood up on the inside. They're almost like human-like proportions. When you shape bluestone, also known as spotted dolerite, it has a bluish-grey tint to it. That's where the name comes from. So imagine small stone. A trilithon means 3 stones. That's when you have just 2 uprights, a lintel, by themselves. They're not connected to other stones. When they're complete, they look a little bit like a door frame, and there are 5 of them shaped in a U shape, horseshoe shape, with the open end pointing towards the northeast, the heel stone, and the summer solstice sunrise. That is the main axis of this monument. That is what 25,000 people were watching a couple of weeks ago. And it is the exact same axis going this way, where you get your winter solstice sunset. So when people talk about what Stonehenge was about, well, we know it began life as a cremation cemetery, but then it definitely developed into a calendar. You know, these are farming people.
When do you plant your crops? When do you harvest? When do you travel from Scotland with a 6-ton stone and a lot of pigs? You don't want to be late to the party. That's why we have hundreds of stone circles, and many of them have this central axis built in. Even when we consider the actual landscape setting, we're on this knoll, like raised area. There's a huge landscape, a huge sky. It just screams to kind of observe beyond. Right in front of us, you may notice that the upright there has concrete in the bottom. That is 1950s conservation work. We don't do that nowadays. They just literally filled it in. We have in the middle another bluestone circle of 24 bluestones. From this angle, you can see one little one just still up inside. And then the altar stone, the one from Scotland that weighs 6 tons, like I said, you won't see it. It is in the center, but as you move around, you'll see a big pile just around that side where big ones have fallen on top of it. That's where it is today. So that is the main axis, but there is another set of alignments I quickly want to point out before I let you. We're going to use our imaginations here, okay? So you've got one there, and then there would have been another one kind of just behind where these group of people are, and 2 at that side, and they form the corners of a perfect rectangle. We can imagine a rectangle, can't we? The center of the rectangle is the exact center of that circle. The short axis, when that's done cutting across through this group of people, is aligned like the main monument on the extremes of the sun. The cool bit is the long axis. Now, as you go around, you'll be able to see it, but it runs across this direction. The long axis has been argued for decades to be aligned on the northernmost and southernmost rising and setting of the moon in its 18.6-year cycle, something known as the lunar standstill. Now either we're over-reading 4 stones in the ground, of which there's only 2 left, or they have intentionally marked out the center of the circle and the extremes of the sun and the moon. Well, that lunar standstill is happening now, and my colleague has spent the last 12 months monitoring the rising and setting of the moon in this landscape to see if it is actually aligned. Do you know how often he actually got to see the moon because of cloud coverage? 5 times. 5 times. But what he saw is currently confirming to him that the alignment is real. It is a genuine alignment, and he'll be publishing that in due time. I'm going to let you guys take this all in now, so you can do a nice little circular walk around, which I would recommend. If you don't want to walk the whole way around, although I would recommend that, at least double back and stand next to the heel stone. Once you're next to that stone, you're on the avenue. You're looking in through the main entrance, and the lintels around there survive at their best. It's a really iconic view. The slaughter stone that I mentioned on the bus, that's that little one laid down on the floor, just over there, that you can kind of make out. You guys will then head back down to the bus, and that will head over. I recommend you at least head down at least 20 minutes before we have to meet up, because sometimes there can be a little bit of a lag. Is that okay with everyone? Yep. So enjoy the landscape, cross your fingers that the weather's kind to us. I will see you at 10:40 where the bus was. Right, have a great time. Thank you, everyone. थैंक यू यार, मज़े की चीज़ें बताई उसने, मज़े की बातें बताई, और सच बताऊं तो एक संसार है ये। आप देखें, मतलब कितनी पब्लिक खड़ी है और हर बंदा पिक्चर्स खींच रहा है, पोजेस बना रहा है, एक माहौल है और इतना हसीन लग रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं कि इसकी एक अलग ही फील है, इसका एक अलग ही मज़ा है, और यहाँ से इसका जो व्यू आ रहा है ना, वो बहुत हसीन है। ओह माय गॉड, इट वाज अमेजिंग। तो इसको बहुत सारे लोग इस तरह से देखने आते हैं, और ये एक क्योंकि एक खूबसूरत और हसीन जगह है, तो इसको ना लोग इस तरह से देखते हैं और दुनिया भर से लोग देखने आते हैं। और मज़े की बात बताऊँ कि बहुत सारे लोग, आप अगर उस तरफ जाएंगे तो हाईवे है, इस तरफ इसका ये है, और मज़ेदार सी सिचुएशन इसकी ये है कि दुनिया घूमने आती है यहाँ पे, और हर कोई इसको एंजॉय कर रहा होता है। अब यहाँ पे रास लगी हुई है, कुर्सियाँ लगी हुई हैं, जिसको बैठना है बैठे, जिसको कुछ और करना है और करे। तो इस तरह की सिचुएशन है, और लोग
सेल्फियाँ ले रहे होते हैं, पिक्चर्स ले रहे होते हैं। और ये है इसका पूरा, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये इन्होंने दिखाया है कि ये कैसे काम करता था और ये किस तरह से इन्होंने एनवायरनमेंट बनाया है। तो ये सारा मज़ेदार सा सीन है भाई इसका। और यहाँ पे ना एक ड्रोन उड़ रहा है, क्या व्यू आता होगा ड्रोन से, मज़ेदार सा, हसीन सा। और लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को ले आते हैं और हिस्ट्री दिखाते हैं और चीज़ें दिखाते हैं कि पहले इंसान जो है वो किस तरह से काम करता था और किस तरह से वो चीज़ें होती थी। अब जो है वो ज़रा डिफरेंट हो गया है, अब चीज़ें अलग हो गई हैं, अब उस तरह से काम नहीं कर रहा। अब यहाँ पे ये है कि आप इस तरह से पिक्चर ले सकते हो कि आप उठाते हुए उसको या रखते हुए, तो इस तरह से लोग पिक्चर्स लेते हैं, क्रिएटिव पिक्चर्स लेते हैं लोग। और हर कोई अपना एक जो मज़ेदार सा फ्लेवर होता है वो दे रहा होता है। और अगर उस तरफ आप देखें तो वो हाईवे है, वहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, ये पूरी गाड़ियाँ जा रही हैं। हम भी यहीं से आए थे और पब्लिक है भाई, मतलब अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो दुनिया आई हुई है और दुनिया इनको देख रही है। तो एक हसीन एहसास है ये, एक खूबसूरत एहसास है और बहुत मज़ेदार लग रहा है इसका। अब अलग अलग लोग जो है ना, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी पिक्चर्स बनाते हैं, उसको क्रिएट करते हैं और वो उसको पिक करने की कोशिश करते हैं। तो वो एक अलग अलग इसका सिनेरियो है, अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग लोग अलग अलग एंगल से पिक्चर्स लेते हैं। और बहुत सारे एंगल्स उन्होंने खुद लगाए हुए हैं कि आप किस एंगल से पिक्चर ले सकते हो, किस एंगल से पिक्चर मज़ेदार आएगी, तो उन्होंने रखे हुए हैं। और मुझे एक बात सबसे अच्छी लगी यहाँ पे कि यार मतलब मज़ेदार हवा चल रही है, सुकून आ रहा है और इतना खूबसूरत लग रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। सच में यहाँ पे एक ना इस तरह की पिक्चर लेनी चाहिए जैसे इसने ली है, तो इस तरह की एक पिक्चर होनी चाहिए। अब देखते हैं, किसी को बोलते हैं किस तरह की एक पिक्चर लें। एक ये है और एक आगे ये इस तरह की भी पिक्चर हो सकती है। ये देखें, ये इस तरह की पिक्चर हो सकती है ऐसे, या किसी को बोलना पड़ेगा कि हमारी पिक्चर ले लें, तो हम पोस्ट करेंगे और पोस्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से होता है। ऐसे व्यू और एंगल तो बहुत अच्छा है, बहुत मज़ेदार आ रहा है और हसीन लग रहा है। यहाँ से तो और मज़ेदार आ रहा है। क्लाउडी, बादल, पब्लिक सब आ रहे हैं, तो ये एक हसीन सिनेरियो बन रहा है जो कि एक है। तो हमारी क्रिएटिव पिक्चर तो नहीं आपकी, क्योंकि क्रिएटिव पिक्चर के लिए क्रिएटिव, अब यहाँ पे आप किसी को बोलते हैं कि यार आप तस्वीर ले लो, वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हर कोई अपना अपना एंजॉयमेंट करने आया, अपना अपना घूमने आया। आप किसी को बोलो कि यार मेरी इस तरह से पिक्चर लो या इस तरह से ले, वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो यार फील बहुत मज़ेदार है, बहुत हसीन लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और मैं सच बताऊं तो एक तारीख है इन पत्थरों के अंदर भी कि उस वक्त का इंसान किस तरह से चीज़ें क्रिएट कर रहा था, किस तरह से बना रहा था, कैसे मज़े ले रहा था और कैसे उसने ये सारा खेल खेला। तो देखो, अक्लमंद तो है इंसान, जिसको अशरफुल मखलूक़ात कहते हैं, वो अक्लमंद है। इंसान का दिमाग तंग रह जाता है जिस तरह की वो चीज़ें करके जाता है और जिस तरह से वो बना के जाता है। तो एक खूबसूरत एहसास है और साथ में यहाँ पे इतना हसीन व्यू आ रहा है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। और बैठ के ना चिल कर रहे हैं यार लोग, मज़ा ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो वो ना ज़िंदगी को एक, अभी आते हुए मैं ज़रा बोर हो रहा था क्योंकि सफ़र बहुत लंबा था, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद ना यार सीरियसली
इट्स अमेजिंग। मतलब ब्यूटी है भाई, ब्यूटी है, मज़ेदार सीन यार। इतनी मज़ेदार सी हल्की हल्की फुहार पड़ रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरा चश्मा भी बारिश में हल्का हल्का सा भीग गया है और बहुत ही मज़ेदार सा वेदर हो रहा है इस वक्त। मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं कि इतना हसीन वेदर हो रहा है कि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और इसके साथ हल्का हल्का बारिश की फुहार हो रही है। तो एक ना वेदर सेक्सी हो गया, एक मज़ेदार हो गया। और ऊपर से ये नज़ारे, इंसानों की अकल जहाँ पे दंग रह जाती है वहाँ काम देखें आप। तो इन्होंने बहुत सारे उस तरह से रखे हुए हैं कि आप इस तरह से पोजेस बनाएं, यहाँ से कि आप किस तरह से पोजेस बना सकते हैं। ये एक पोज है, इस तरह से भी बना सकते हैं आप यूं करके। और अभी हम किसी को बोलेंगे कि वो कोई हमारी इस तरह से पिक्चर ले, लेकिन अभी किसको बोलें, देखते हैं। कोई ना कोई आता है तो उसको बोलते हैं कि इस तरह की पिक्चर बनाओ भाई हमारी, देखते हैं कैसे। लोग वहाँ दूर से जाके उसके नज़ारे कर रहे हैं और कुछ लोग पिक्चर्स ले रहे हैं और कुछ लोग इसके राउंड एक चक्कर मार रहे हैं। तो हम भी उन्हीं में से हैं जो राउंड चक्कर मार रहे हैं और हम फील कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के नेचर को, यहाँ पे बैठ के कुदरत के नज़ारों को और इंसान के बनाए हुए इन चीज़ों को जिसको उन्होंने बड़ी मज़े से बनाया है, बड़ी टेक्निक से बनाया है, बड़ी जिंदा दिली से बनाया है। तो ये एक सिनेरियो है भाई, एक सीन है। तो इस तरह से ये है। पूरी दुनिया से ना लोग आते हैं यहाँ पे घूमने फिरने और इसके नज़ारे करने। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये इन्होंने ग्रीन घास बिछाई है और यहाँ पे लोग आते हैं और आके अपनी अपनी पिक्चर्स लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं और उसके बाद फिर वो उसको करते हैं, मतलब सेट। तो वो एरो का निशान है। हम भी जाएंगे वहाँ और हम एरो पे एक पिक्चर लेंगे कि वो किस तरह से बनती है और हम किस तरह से बना पाते हैं उसको। देखो वो ज़रा टेक्निकल पिक्चर है, वो थोड़ी मुश्किल पिक्चर है, तो हम उसको बनाएंगे, आपको दिखाएंगे और मैं दे दूँगा, देखिएगा। ये आप मेरे इंस्टा पे जाके देख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर फील की बात की जाए तो भाई पैसा वसूली है, मज़ेदार है, हसीन है, कमाल है। बाकी देखते हैं कि इसका पूरा वो हम देख के कि वो किस तरह से ये वर्क करता है, किस तरह से काम करता है। तो हम इसको इस तरह से देखते हैं और फिर हम पिक्चर्स लेते हैं। तो ये मज़ेदार सा सीन है भाई। भाई बारिश बढ़ गई है, लोगों ने तो छाते निकाल दिए, हम तो छाता भी नहीं लाए थे। तो अभी हम गीले हो रहे हैं और ढीले भी हो रहे हैं। तो ये देखें, इस तरह की कोई सिचुएशन बन गई है अपनी। और क्योंकि बारिश बहुत आ रही है, लेकिन सच बताऊं तो मज़ा भी बहुत आ रहा है। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, मेरे कैमरा पे ना पानी लग गया है। तो पहले जो था ये 23,000 BC की बात है और ये इस तरह से इन्होंने बनाया था, ये ऐसे। इतनी बारिश हो रही है कि मैं क्या बताऊं। अपना तो चश्मा भी पूरा गीला हो गया और हम भी पूरे गीले हो गए। सारे लोग छाते लेके आए, हम छाता लाए नहीं, जिसकी वजह से बरसात ने काम कर लिया भाई। मज़ा तो बहुत आ रहा है, लेकिन गीले इतने हो रहे हैं कि आपको क्या बताएं। और सबसे
खूबसूरत बात पता है मुझे क्या लगी कि इस मौसम का ना सच में मज़ा आ रहा है। मतलब मैं इतना एंजॉय कर रहा हूँ, इतना एंजॉय कर रहा हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ कि हर बंदा अपना अपना मज़ा कर रहा है, अपना अपना एंजॉय कर रहा है। फिर मेरे कैमरा पे पानी आ गया बारिश की वजह से और कुछ नहीं हो पाएगा सही से, तो पहले उसको ठीक करते हैं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। ये देखिए और ये देखिए, कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। इतना मज़ेदार कोई बारिश का सीन हो रहा है ना। इससे गलती हो गई, या तो मैं रनिंग कोट लाता या फिर मैं जो है वो जैकेट लाता इस तरह की, जो इस तरह के मौसम के लिए मज़ेदार होता। एनीवेज बड़ा अच्छा सीन रहा, बड़ा मज़ेदार रहा और सच बताऊं तो मैंने खूब एंजॉय किया इस वेदर को, इस मौसम को। और ये जो इंसानों की बनी हुई एक तख्लीक थी, तो एक हसीन और खूबसूरत एहसास था। और साथ में एक खूबसूरत कि मतलब कितनी सारी पब्लिक आती है यार, कितने सारे लोग आते हैं आके इंसान की उस तकनीक को देखते हैं, उस टेक्निक को देखते हैं और मज़ा लेते हैं। और देखें जैसे वो नहीं होते रिपोर्टर्स, वो गोलियों की बन में, गूंज में, जंग में जहाद कर रहे होते हैं, एक तरह की आपको फुटेज दे रहे होते हैं। हम भी देखें आपके लिए वही काम कर रहे हैं, ऐसी बारिश में भीग के आपके लिए ब्लॉग बना रहे हैं। तो प्लीज़ प्यार दिया करें। और सच बताऊं तो इस पूरे वेदर में ना मज़ा बहुत आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हसीन लग रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बस निकल गई, क्योंकि जो गई है वो मेरी बस थी। अब वेट करते हैं दूसरी बस का, वो जब जाएगी तो उसमें जाएंगे। लेट्स सी गाइस क्या होता है, देखते हैं। क्योंकि मैं ग्रुप के साथ था और ग्रुप मेरा मुझे लगता है कि चला गया, और एक और ग्रुप आया है। ये ग्रुप भी यही कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है, मज़ा कर रहा है। तो लेट्स सी गाइस, हम भी एंजॉय कर रहे हैं, हम भी मज़ा ले रहे हैं, हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं यार, आप अगर जाएंगे तो आपको भर भर के लोग मिलेंगे। और अब तो मुझे ये भी पता नहीं कि मेरी बस कौन सी थी, किस बस में आता मैं, क्योंकि मतलब पूरी पलटन भर के गई हुई है। और एक हसीन एहसास था, एक मज़ेदार था। और मेरा ग्रुप जो है वो आगे पीछे हो गया, तो हम देखते हैं पहले अपने ग्रुप को कि कहाँ गया, और उसके बाद हम बैठते हैं बस पे। लेट्स सी गाइस, अभी बहुत सारा ना पूरा एक ह्यूज ग्रुप आया है, और ये बहुत सारे लोग हैं क्योंकि बारिश इतनी हो रही है ना, तो इस वजह से हम भी पूरे गीले हो गए और बारिश ने भिगा दिया पूरा। लेकिन अभी आके पता चला कि लोग कैसे जा रहे हैं। तो सही बताऊं तो मेरा ग्रुप आगे पीछे हो गया है, और मुझे आइडिया नहीं कि ग्रुप कहाँ चला गया और मैं कहाँ हूँ। तो बस ग्रुप को ढूंढते ढूंढते ग्रुप मिले ना मिले, हम गीले ज़रूर हो गए और गीला गीला सीन हो गया। और देखते हैं कि क्या बनता है। आई थिंक इधर ही वेट करना है तो या आगे जाना है, देखते हैं। मेरे ख्याल से 10:30 का उसने कहा था, तो 10:30 अभी हुए नहीं है, तो हम यहीं कहीं खड़े हो जाते हैं और करते हैं उनका वेट। वो आते हैं तो फिर चलते हैं और चल के करते हैं सफ़र। और वैसे भी अगर जाना भी है तो हम आगे जाके कैफ़े में बैठेंगे और कैफ़े में हम कुछ तब तक खा पी लेंगे जब तक पूरा ग्रुप आता है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। हमने इस तरह से कैप्स और बॉक्स और ऑल दैट बाकी चीज़ें रखी हैं
कि जिसको जो लेना है वो ले। और अरे वियर्स भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, टी शर्ट्स भी हैं, शर्ट्स भी हैं, बोटल्स भी हैं, इसके अलावा भाई कैप्स भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे और मज़ेदार सी चीज़ें हैं, हसीन सी चीज़ें। यार कैसा हो गया मेरे ग्लासेस, कुछ गीले हो गए भाई साहब हम, और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। अभी जाके आया है तो ये है, यहाँ से कुछ कॉफ़ी भी ले सकता है बंदा। ये कप्स भी रखे हुए हैं लेकिन महंगे बहुत हैं। कैंडल्स हैं और इसके अलावा इन्होंने बच्चों के लिए रखे हैं। फिर ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, आई डोंट नो क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारा सिस्टम है, और लेने वाले के लिए क्या चीज़ें यार। यहाँ पे छाते भी रखे हुए हैं इन्होंने, हर किस्म के वाइन्स रखी हुई हैं, कप्स हैं, पिक्चर्स हैं, और लोग भाई बाय कर रहे हैं और वहाँ पे वो टुनटने खिला रहे हैं। अब आई डोंट नो कि ये क्या है, यहाँ चल के पता चलेगा कि ये क्या है। यहाँ से बाहर निकले तो आपको आइडिया हो जाता है। और इस तरफ कैफ़े है, कोई कैफ़े पे देखते हैं क्या क्या है। ये बड़ा सा कैफ़े है, बड़ा मज़ेदार सा, हसीन सा। और उसके बाद जनाब मेरी टीम का कोई एक बंदा भी नज़र नहीं आ रहा जिससे मैं पूछूं कि मेरी टीम एक बंदा ये है, आ गया और कोई नज़र नहीं आया। तो कहाँ गए मेरी टीम के लोग जिनको मैं ढूंढ रहा हूँ। कुछ लेते हैं कॉफ़ी क्योंकि सर्दी बहुत है, उसके बाद कहीं बैठ जाते हैं। ये भी मेरी ही टीम के हिस्से थे और उन्होंने कॉफ़ी ले ली है। अब क्यों इतना बड़ा है कि क्या किया जाए। अब चलते हैं बाहर की तरफ, और वो वाला काम तो हमारा हो नहीं पाया। और हम अपनी टीम को ढूंढते हैं कि भाई टीम कहाँ है, क्योंकि सब लोग आगे पीछे हुए हैं। और ये बहुत बड़ा सा सिस्टम है, सीन है। और बहुत सारी इस तरफ भी पार्किंग्स हैं, और ये मतलब बहुत बड़ा है यार। ये अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा है और हसीन भी है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत मज़ेदार सा था। क्योंकि अब हमने कैच करनी है अपनी गाड़ी, तो हम चलते हैं उस तरफ और चल के देखते हैं कि क्या बना क्या नहीं बना, कहाँ पहुँची हमारी गाड़ी। और मुझे ज़रा इस मौसम का मज़ा लेना है कि कितना हसीन मौसम हो रहा है। और क्यों इतना बड़ा था, क्योंकि अगर मैं लेता कॉफ़ी तो 5 मिनट में हमारी गाड़ी निकलनी थी, और कॉफ़ी के चक्कर में गाड़ी बढ़ जानी थी। और ये पूरा दिन यहाँ पे हैपनिंग रहती है, पूरा दिन लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। तो एक मज़ेदार सा सीन है। अभी हम चल के देखते हैं कि भाई कहाँ है हमारी कार जिसमें आए थे हम बन के शहकार। तो यार सच बताऊं तो बहुत ही मज़ेदार सा माहौल है और एक बहुत ही हसीन व्यू के साथ, क्योंकि इतना खूबसूरत व्यू आपको नहीं मिलेगा। और पब्लिक दीवानी है भाई, इतने लोग देखने आ रहे हैं, इतने लोग देखने आ रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। हर बंदा देखने आ रहा है। पहले हम करते हैं सुसु और उसके बाद हम चलते हैं हमारे लोगों की तरफ जो कि उस तरफ हैं। अब पता नहीं खड़े होंगे या चले जाएंगे। Okay. Later, and you find them in the tree lines, like eating deer
Like, just wild. Going around. All right, now, in my opinion, this is the nicest driving element of the day. We're going to be going just shy of an hour over to Bath, moving through two quite distinct English countryside. So here we are in Wiltshire, where we have this kind of open, rolling plain. It's actually common ground until the late